शेक्सपियर ने एक बार रोमियो एंड जूलियट में लिखा था व्हाट्स इन द नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में एवरीथिंग इज इन द नेम, क्योंकि आज का दौर है ब्रांडिंग का, इन्वेस्टमेंट का और कानूनी सुरक्षा का। अगर आपने शुरुआत में ही कानूनी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया तो आगे चलकर आपका पूरा बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे जरूरी लीगल स्टेप्स की जो हर एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर को जानने ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको 3 बड़े ब्रांड्स की ऐसी कहानियां बताऊंगा जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस और मैं हूं चेतन, आपका लीगल गाइड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एंटरप्रेन्योर, हर स्टार्टअप फाउंडर को जरूर जानना चाहिए। क्या आप भी कोई नया बिजनेस या प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं? तो रुकिए जरा। क्या आपने ये जांच लिया कि आपके ब्रांड का नाम सुरक्षित है? क्या आपके पास सभी जरूरी लीगल परमिशंस और डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप उन लीगल जरूरतों की कि जिन्हें स्टार्टअप शुरू करने से पहले समझना और पूरा करना बेहद जरूरी है। पहला स्टेप है ब्रांड आइडेंटिटी एंड ट्रेडमार्क, नाम की पहचान। मान लीजिए आपने एक जबरदस्त नाम सोचा, एक धमाकेदार लोगो बनाया, टैगलाइन भी तय कर ली और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद आपको एक कानूनी नोटिस मिलता है कि आपके ब्रांड का नाम किसी और ने पहले ही ट्रेडमार्क करा लिया है। अब क्या होगा? या तो आपको ब्रांड का नाम बदलना पड़ेगा, यानी पूरी ब्रांडिंग फिर से, या फिर सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर। इसलिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सबसे पहला और सबसे जरूरी लीगल स्टेप है। ट्रेडमार्क क्या करता है? आपके ब्रांड, नाम, लोगो, टैगलाइन को कानूनी सुरक्षा देता है। कॉम्पिटिटर्स आपको कॉपी नहीं कर सकते। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और फ्रेंचाइजिंग के लिए ये एक एसेट बनता है। उदाहरण, ज़ेप्टो नाम आपने सुना होगा। जब उन्होंने मार्केट में एंट्री ली तो एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने पहले से ही ज़ेप्टो नाम को ट्रेडमार्क में प्रपोज टू बी यूज कैटेगरी में रजिस्टर कराया हुआ था। क्या हुआ? सालों तक लीगल लड़ाई चली। फाइनली ज़ेप्टो को ट्रेडमार्क मिल गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने नाम को कभी इस्तेमाल नहीं किया था। सीख क्या है? ट्रेडमार्क सर्च फ्री में किया जा सकता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइए, अपने नाम और कैटेगरी के आधार पर देखें कि कोई पहले से रजिस्टर तो नहीं। जैसे ही नाम तय हो, उसे ट्रेडमार्क के लिए फाइल करें। एक ही नाम अलग अलग क्लासेस, कैटेगरीज में रजिस्टर हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखें कि आपका क्लास सही हो। दूसरा स्टेप है पेटेंट। इनोवेशन को चोरी से बचाएं। अगर आपका स्टार्टअप किसी टेक्निकल इनोवेशन पर आधारित है, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, मशीन, फॉर्मूला या डिजाइन, तो उसे पेटेंट के जरिए सुरक्षित करना जरूरी है। पेटेंट आपको 20 साल की एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि वह टेक्नोलॉजी सिर्फ आप यूज करें और दूसरों को लाइसेंस दे। और हाँ, बिना पेटेंट के अगर कोई बड़ी कंपनी आपकी टेक्नोलॉजी कॉपी कर ले तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पेटेंट फाइलिंग थोड़ा लंबा और टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन एक बार हो गया तो बहुत बड़ा लीगल कवच मिल जाएगा। तीसरा स्टेप है कॉपीराइट, आपके कंटेंट की सुरक्षा। आपकी वेबसाइट का डिजाइन, ऐप का यूआई, ब्लॉग्स, वीडियो, स्क्रिप्ट्स, ग्राफिक्स, ये सब आपकी मेहनत है। इन्हें कोई और कॉपी करे और आप कुछ ना कर पाए, ये तो गलत होगा ना। इसके लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे आपकी ओरिजिनल क्रिएशंस को कानूनी सुरक्षा मिलती है। डिजिटल युग में कॉपीराइट बहुत आसान है, इसलिए कॉपीराइट लेना बुद्धिमानी है। अगला स्टेप है प्रोडक्ट सेफ्टी, कंज्यूमर राइट्स एंड इंश्योरेंस। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि स्किन केयर, फूड्स, टॉयज या कोई भी कंज्यूमेबल, तो उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड से गुजरना बेहद जरूरी है। FSSAI लाइसेंस क्वालिटी टेस्टिंग, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना भी समझदारी है। प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब है, अगर आपके प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हो जाए तो आपकी कंपनी कानूनी पचड़े से बच सकती है। ग्राहक आजकल बहुत जागरूक है। एक गलत रिव्यू या शिकायत आपकी कंपनी की साख बिगाड़ सकती है। अगला स्टेप है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा वेपन होता है कॉन्ट्रैक्ट। अपने वेंडर्स, एम्प्लॉयज, को फाउंडर्स और कस्टमर्स के साथ रिटन एग्रीमेंट्स जरूर बनाइए। अगर आपका स्टार्टअप एक यूनिक आइडिया पर बेस्ड है तो NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट मस्ट हैव है। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको फ्यूचर डिस्प्यूट से बचाता है।
स्टार्टअप्स में अक्सर चीजें दोस्ती या मौखिक सहमति पर चलती हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको चाहिए को फाउंडर्स एग्रीमेंट्स, वेंडर एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनडीएस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स जिसे कहते हैं, फ्रीलांस या कंसल्टेंट एग्रीमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी भविष्य के विवाद से आपको बचाते हैं। और याद रखिए, कोर्ट मौखिक वादों से ज्यादा लिखित सबूतों को मानता है। अगला स्टेप है ई कॉमर्स कंप्लायंस। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच रहे हैं तो वेबसाइट पर ये 3 चीजें जरूर होनी चाहिए: प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और अगर आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर बेचते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नियमों का भी पालन करना जरूरी है। अगला स्टेप है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कंज्यूमर राइट्स। अगर किसी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से शिकायत है तो क्या आपके पास प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी का होना न सिर्फ आपके लिए सेफ्टी है, बल्कि ये कस्टमर ट्रस्ट भी बढ़ाता है। अगला और आज के हमारे वीडियो का आखिरी स्टेप है टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट कंप्लायंस। अब बात करते हैं कि कंप्लायंस की यानी सरकार को क्या क्या रिपोर्ट करनी है। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्ट्रेशन जिससे आपको फंडिंग, टैक्स बेनिफिट्स और पेटेंट सब्सिडी जैसी सुविधा मिलती है। लेकिन एक भी चीज अगर आपने मिस की तो फ्यूचर में पेनल्टी, नोटिस और ऑपरेशंस का हॉल्ट भी संभव है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंप्लायंस में चूक हुई तो आपका स्टार्टअप मुश्किल में आ सकता है। चलो अब रियल केसेस से सीखते हैं जो आज बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं लेकिन छोटी छोटी सी गलतियों से बड़ा नुकसान झेला है। पहला केस है फोन पे वर्सेस भारत पे। ट्रेडमार्क में सिर्फ नाम ही नहीं, एक शब्द भी मुद्दा बन सकता है। दोनों ब्रांड में पे कॉमन था। ट्रेडमार्क को लेकर सालों तक केस चला। नाम के एक छोटे से हिस्से पर भी विवाद हो सकता है। नाम सोचने में नहीं, रजिस्टर करने में चालाकी जरूरी है। अगला केस है जोस्टर वर्सेस ओयो। मर्जर एग्रीमेंट हुआ लेकिन लीगल टर्म्स क्लियर नहीं थे। ओयो ने डील मना कर दी और केस कोर्ट तक चला। एमओयू और एग्रीमेंट्स अच्छे से ड्राफ्ट करे वरना लाखों करोड़ का नुकसान हो सकता था। तीसरा केस है नेस्टवे, एक ऑनलाइन रेंटल प्लेटफॉर्म कई शहरों में बिना सही सरकारी मंजूरी के ऑपरेट कर रहा था। नतीजा फाइन, कानूनी नोटिस और कुछ लोकेशन पर सर्विस ब्लॉक। इससे हमें सीख मिलती है कि हर शहर और इंडस्ट्री के अपने कानून होते हैं। अगर आप हेल्थ, फूड, हाउसिंग या फाइनेंस जैसे सेक्टर में काम कर रहे हैं तो सारे रेगुलेटरी लाइसेंस और परमिशन जरूर लें। हर सेक्टर के अपने कानून होते हैं, सिर्फ एक सेंट्रल लाइसेंस से काम नहीं चलता। इन सब से एक ही बात सीख मिलती है, लीगल तैयारियों को नजरअंदाज करना स्टार्टअप को भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये एक लीगल प्रोसेस भी है। आपका नाम, आपका आइडिया, आपकी मेहनत, सब कुछ तभी सुरक्षित है जब आप सही लीगल स्टेप्स उठाते हैं। ट्रेडमार्क, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंश्योरेंस, अप्रूवल्स, ये सब आपके बिजनेस के फाउंडेशन है। और याद रखिए, वर्ड्स इन अ नेम, एवरीथिंग। अगर आपको किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।